तुम्हें पता है बोर्ड एग्ज़ाम से ज़्यादा डेंजरस होता है लोगों की एक्सपेक्टेशंस। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पेपर टफ आए ना आए ये प्रॉब्लम ही नहीं है। पेपर का टफ आना ना आना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट जो लोगों की तुमसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है उससे आता है कंपैरिजन। और उस कंपैरिजन की वजह से चीज़ें हो जाती है ख़राब कि तुम तो जेनजी हो, तुम तो इंडिपेंडेंट हो, तुम तो अपने काम सारे खुद ही कर। बोलते हैं कि 10th और 12th के बोर्ड्स के बाद तुम्हारी लाइफ का एकदम टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, लेकिन कोई ये भी तो बताए कि टर्न करना किस डायरेक्शन में है। ये कोई बताने वक्त सब पीछे उठ जाते हैं। रिजल्ट सुनने के लिए सबके फ़ोन आते हैं, लेकिन वो जो 6 महीने के पीछे मेहनत चल रही होती है, रात के 12 बजे 12:30 बजे अलार्म बज रहे होते हैं, तब आपको किसी का फ़ोन भी नहीं आता, ना कोई आपको बताता है कि ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है। कोई गाइडेंस भी इतनी नहीं मिलती है तब, है ना। तो यहाँ पे हमारे को समझना चाहिए कि अब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, राइट। तुम सबके पहले एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, होपफुली अच्छे हुए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे बिकॉज ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी, उन्होंने पढ़ाई करी होगी, बट बिकॉज ऑफ सम नर्वसनेस, या पहला पेपर था, पहली बार हम बोर्ड्स में बैठ रहे हैं, जैसे 10th क्लास के बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड्स में बैठ रहे थे, तो कई बार उस वजह से भी माइंड में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं और पेपर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब जैसा तुमने सोचा शायद वैसा नहीं हुआ, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के पेपर भी वैसे ही जाएंगे। आगे के पेपर कैसे जाएंगे वो डिपेंड करता है तुम्हारे माइंडसेट पे। जैसा तुम्हारा माइंडसेट अभी होगा वैसे ही तुम्हारे आगे के पेपर जाएंगे। अगर तुम अभी भी ये सोचोगे कि अब तो इंग्लिश का पेपर है, लाइक फॉर 10th क्लास नेक्स्ट पेपर इज इंग्लिश, राइट। इंग्लिश के पेपर में बच्चों की थिंकिंग ये होती है कि हमारा पेपर बहुत लेंदी आता है, पेपर छूट जाता है। तो अगर आप उसको अभी भी स्ट्रैटेजाइज नहीं करोगे तो फिर कब? पेपर छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि वो टाइम में कंप्लीट हो जाए इज अ सोल्यूशन यार। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग सिलेबस से कभी भी फेल नहीं होते हो कि इतना सिलेबस है कैसे होगा क्या होगा, उससे तुम कभी फेल नहीं होते हो। तुम लोग फेल होते हो अपनी खुद की ओवर थिंकिंग से, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के तुमसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि पिछली बार तेरे बुआ जी के बेटे के या चाची के बेटे, जिस मर्जी बेटा बेटी के बोर्ड एग्जाम्स में इतने मार्क्स आए थे, अब इस बार वो हमसे पूछेंगे तो हमारी नाक मत कटा दियो, है ना। इस पूरे प्रेशर की वजह से तुम करते हो ओवर थिंकिंग। तुम्हारा पेपर में, जब तुम पेपर में जाते हो, हमारे माइंड में मिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं। कई बच्चे तो क्या करते हैं, जब पेपर देने जाते हैं, मतलब मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे, जब वो पेपर देने आए वो लिटरली अपना रोल नंबर तक भूल गए। एडमिट कार्ड से पहले तो उन्हें सब याद था, रोल नंबर याद था कि ठीक है ये। मैं खुद अपना अगर इंस्टेंस बताऊं, जब मैं अपना 10th क्लास का रिजल्ट चेक कर रही थी, मैं लिटरली अपना रोल नंबर भूल गई थी। मुझे नहीं तो रोल नंबर ऐसे रट्टे की तरह याद था मुझे, लेकिन आउट ऑफ एंग्जाइटी, प्रेशर, ओवर थिंकिंग, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इस चक्कर में व्हाट वी डू, हमें जो आता होता है हम वो भी भूल जाते हैं। तो यहाँ से हमें इतना सीखना है कि भूलना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, सिलेबस को छोड़ना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बट जो तुमने पढ़ा है उसी के ऊपर फोकस रहना इज़ अ सोल्यूशन। उसको कैसे अटेम्प्ट करना है इज़ अ सोल्यूशन। टॉपर कभी भी वो नहीं होता जिसे सब आता है। टॉपर हमेशा वो होता है जो कभी भी गिव अप नहीं करता। अगर तुम्हारा पहला पेपर अच्छा नहीं भी गया, अगले पेपर में तुम अपना कैसा कमबैक कर रहे हो, वहां से तुम्हारे परसेंटेज डिसाइड होते हैं, ना कि तुमने कितना सिलेबस कवर किया उससे। कि जब पेपर हमारे हाथ में आता है तो लोगों के दिमाग में एकदम से ऐसा होता है, अच्छा उसने भी लिखना शुरू कर दिया, इसने भी लिखना शुरू कर दिया, मैं अभी तक क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ, कहीं मेरा पेपर रह ना जाए, पहला पेपर है, शिवरिंग हो रही होती है, नर्वसनेस हो रही होती है। आई कैन कम्प्लीटली रिलेट, राइट। बट उस शिवरिंग को, उस अपने सबकॉन्शियस थॉट्स को उस टाइम पे तुम कैसे कंट्रोल करते हो, एंड यू अटेम्प्ट दोज 3 आवर्स विद फुल फोकस एंड बिलीव कि हाँ मैं भी पढ़ के आया हूँ भाई, मैंने भी पढ़ाई करी थी, मैं भी पेपर दूंगा। ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे ही आ गया, ठीक है, चाहे मैंने कम पढ़ा है लेकिन जितना पढ़ा मैं पेपर में लिख सकता हूँ वो चीज़। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम्हें पता है जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, भाई सब हो जाएगा, देखियो सब हो जाएगा सब हो जाएगा, जो इतना कॉन्फिडेंट शो कर रहे होते हैं ना, अंदर से यार डर उनको भी लगता है। ये चीज़ तुम याद रखना, अंदर से डरते सब लोग हैं, लेकिन बस कोई उसे अपने फेस पे नर्वसनेस शो कर देता है, और कुछ लोगों को अपनी प्रिपरेशन पे बिलीफ होता है कि येस वी कैन। बोर्ड एग्जाम तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम्हारा अटेंशन रेट, जो तुमने पढ़ा तुम उससे कितना स्कोर कर पा रहे हो, वो तुम्हारी वैल्यू कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। तो अपने पे बिलीव करो और चीज़ों को
अपने माइंड में ओवर थिंकिंग मत करने दो, रादर यू कैन शिफ्ट योर फोकस, बिकॉज मैं सही बता रही हूँ, नेगेटिव हम आराम से सोच सकते हैं, अच्छा सोचने में, ओवर थिंकिंग ना करने में एनर्जी लगती है। तो वो चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।